आपके ऊपर अपना भरोसा नहीं है, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, पत्थर में भरोसा है। और वो चुतिया इसे चुतिया बना रहा है, तुम पत्थर पर पत्थर डाले जा रहे हो। मैं बोलता हूँ यार, आप समाज को कल्याण कर रहे हो या इन पागलों को और प्रोत्साहन दे रहे हो कि अच्छा पागल बनो। अच्छा वो तो पहन लिए, उनका फिर बीमारी है, बाकी 10 को भी वही समझाएंगे, वो बढ़िया बेस्ट। देखो मेरा भाग्य परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ बे? सिंह निकला, पूंछ चेक करो, पूंछ निकला, बड़ा बड़ा दांत निकला, शरीर में बाल निकला, ठीक हुआ डेवलपमेंट? नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। तो ये समझो, कंक्लूजन यही है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस, ये एक करेक्टिव साइंस था, है और रहेगा। और इसको अगर बहुत प्रेडिक्टिव में लिया जाए तो सोसाइटी का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। सोचो किसी का अपमृत्यु योग है और आप बोल दिया तू तो मरेगा, कभी भी अपमृत्यु हो सकता है। शनि द्वादश, मंगल यहाँ बैठा है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, सब सूत्र जनरली ऐसे 25 सूत्र हैं मुख्यतः जो 100% देता है अपमृत्यु। शारीरिक मृत्यु दे सकता है, मानसिक मृत्यु दे सकता है, अपंग बना देगा, किसी का पैर कट जाएगा, किसी का हाथ कट जाएगा, किसी का नाक कट जाएगा, किसी का कान कट जाएगा, किसी का मिशन भी कट सकता है। हुआ है, एक मिशन कटा हुआ आया था, पेड़ में चढ़ा था, गिरा एस्बेस्टर में, उसका पूरा मिशन कट के बाहर, मिशन है ही नहीं, उसका बीवी छोड़ के भाग गई। ठीक है, तो ये तो दिखता है कुंडली में, है ना। लेकिन आप अगर किसी को ऐसा बोल दो पहले से कि ये तो अब मृत्यु योग है और ये करो, आप देखा जाना ऐसा कर सकते हो कि अपमृत्यु विवर्जिताम स्तोत्र दे सकते हो, आप उसको इस प्रकार का इनडायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन जिस पल आप बोलते हो इस प्रकार का बात, तो वो आदमी के हृदय में, दिमाग में क्या आने वाला है, बेसिकली क्या हो नहीं। अब सोचो कि वो उसका दशा अंतर्दशा जब होगा तब होना चाहिए, उससे पहले हो जाएगा। इंसान है ना, वो तो प्रेडिक्टिव, वो तो अपने दिमाग में उस प्रकार का फिल्म बनाने लगेगा। एक औरत और आई थी, उसको वो हाथ देखने वाला जो पत्थरबाज बोल दिया कि तू तो जल्दी मरेगी, तेरा आयुष कम है। क्यों? बोला तेरा हाथ का जीवन रेखा आधा में। अब इस बात को ले, जब एक बार सुन लिया एक जगह से, किसको मृत्यु का डर नहीं, घूमी 8, 10, 20 जगह। अच्छा हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास अगर कोई आके आप बोलोगे कि वो एस्ट्रोलॉजर तो बोला ऐसा को तैसा होगा, तैसा को ऐसा होगा, 1 मिनट के लिए मैं भी तो ब्रेक मार के सोचूंगा ना, क्योंकि अगर बोला है तो कहीं ना कहीं होगा। जो मुझे नहीं दिख रहा है उसको दिख रहा है। ना बोल दूं तो फंसा और हाँ बोल दूं तो फंसा, बॉयकॉट कर दूं तो फंसा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिमाग में बैठा के आई है, तेरा तो 45 साल में मृत्यु हो जाएगा, 40 साल में मृत्यु हो जाएगा। फिर वो पामिस्ट से जाके कपाल बाला के साथ पास से जाके 20-25 एस्ट्रोलॉजर, फिर 20 एस्ट्रोलॉजर से फिर पहुंच गई वहाँ वो अग्नि बाबा, फिर अग्नि बाबा से फूल बाबा, फिर फूल बाबा से कर्ण पिशाचिनी, फिर वो योगिनी साधक। सब क्या बोलेंगे आप जाके, अगर आपका क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि मैं कम से कम उसके पास गया था, वो ऐसा बोला, उसके पास गया था ऐसा बोला, ऐसा बोला, चांसेस है बोला, उसका दिमाग में 25 आदमी ऑलरेडी भर दिया है, आखिरी में घूम फिर के मेरे पास आए तो हम क्या बोलेंगे? और मेरा बाप का दम है उसका दिमाग से वो बात को निकालना पॉसिबल तो नहीं। अब वो निकालने के लिए मेरे पास भी वो साधना ताकत गॉड्स हो, वो मैं उसके पीछे 2 घंटा का प्रवचन ठोकूंगा, उसका साइकेटिक लेवल ठीक करूंगा, तब उसका दिमाग से निकाल पाऊंगा। आप सोचो, आधा घंटा आपको ठोक चुका हूं लेकिन आपका दिमाग नहीं साफ होगा। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। तो ये समाज में और समस्या बनाने वाले ये स्थिति है ना। ये गधे समझते हैं हमारे कस्टमर्स या हमारे यजमान या हमारे जो जाति का जातक हैं, और ना ये चुतिया समझते हैं, क्योंकि उनको इसी से धंधा चलाना है, पेट पालना है। लेकिन इतना देखा हूँ लाइफ के जो इस फील्ड में 35 से 40 साल काम करने के बाद, कि जितने पत्थरबाज होते हैं, लोग को ठग के पत्थर पहनाते हैं, बड़ा भयंकर इनके साथ घटता है। कोई भिखमंगा बन जाता है, कोई अपंग बन जाता है,
कोई बेडेड हो जाता है। ये सारे पत्थर बेच बेच के, बहुत सारे पत्थर बेचने वालों को देखा हूँ जो लोग इस प्रकार का ठग के बेचते हैं। कभी अच्छा नहीं होता उनका, एक कभी नहीं। और इस प्रकार का ये जो फूल फेंकने वाला, कर्ण पिशाचिनी, ये वाला, इनका हालत तो और दुस्सह होता है। कमाया जिंदगी भर, बहुत कमाया, और सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके देखे आते, किसी का छाती फड़ा हुआ है, किसी का पैर फड़ा हुआ है, किसी का वो हुआ, सब दंड तो मिलेगा, नेचर तो छोड़ेगा नहीं ना, नेचर नहीं छोड़ेगी, उनको दंड मिलना है। ये दंड मिलने के बावजूद नहीं सुधरते, फिर भी वो धंधा चला रखते, क्योंकि उनको और धंधा आता नहीं है, फिर दंड पाते। इसलिए हम लोग को बहुत सोच समझ के, आप जब पूछते भी हो तो बहुत सोच समझ के या तो टालेंगे या तो दूसरा किसी लेवल पे आपको काउंसलिंग कर लेंगे, लेकिन आपका साइकोलॉजी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। आप भाई क्यों फ्यूचर देखोगे, क्या ज़रूरत कहाँ है? और देखने का आवश्यकता होता तो भगवान तुमको दे देता ना, देखो फ्यूचर क्या होने वाला है। और कृष्ण भगवान जानते थे, नहीं जानते थे, कृष्ण भगवान गधा थे कि पांडवों का जो सुपुत्र है वो चक्रव्यूह में फंसेगा और मरेगा। किसी को प्रेडिक्शन दिए पूरा महाभारत में? नहीं ना, मरेगा, क्या प्रॉब्लम। ये कंक्रीट क्रीम इतना ही है, इट इज़ ए करेक्टिव साइंस, यू करेक्ट योर सेल्फ। और पास्ट लाइफ में अगर आप शुभ कर्म किए हो, आध्यात्म साधना किए हो, प्रायश्चित किए हो, ये बेड पीरियड जब आएगा आपको कोई इफेक्ट नहीं देगा, और यद्यपि देगा, आपको लगेगा भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको गड्ढा में गिरना है और कोई ना कोई एक यूनिवर्सल हैंड आपको आएगा, सपोर्टिव हैंड, सपोर्टिव स्पिरिट्स आएंगे, आपको उस गड्ढा से निकाल के बाहर कर। और ऐसा शायद ही कोई धरती में है जिसके कुंडली में 8th हाउस नहीं है, रंध्रस्थान नहीं है। लाइफ में सडन घटने वाले अघटन नहीं घटते, सबके साथ घटते हैं, घटेंगे, घट के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और उसी के साथ जीना है और जीना सीखना है, इतना ही है। और